जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने बात करूंगा बहुत ही आसान भाषा में। आज हम लोग एक एग्जाम्पल से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। इंग्लिश का सबसे बेसिक है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब तक आपको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता होगा तब तक आगे बातें समझ में नहीं आएगी। तो ज़रूरी ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है या व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, इट्स नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी के जितने भी वर्ड हैं, उसे 8 भागों में बांटा गया है। ऑल द इंग्लिश वर्ड are divided into 8 group. It's known as parts of speech. दोस्तों, अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उसको 8 भागों में बांटा गया है और वो 8 भाग है आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जंक्शन और इंटरजेक्शन। दोस्तों, अंग्रेजी के शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जंक्शन और इंटरजेक्शन। हम आज बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट्स है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला पार्ट है नाउन। ये नाउन क्या होता है? तो अंग्रेजी में जो भी आपको नाम दिखे, नेम, उसको हम लोग नाउन कहेंगे। मतलब दुनिया का जो भी नाम है वो क्या है? नाउन है। जैसे वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। हम एक एग्जाम्पल से आज समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने एक बोतल दिख रहा है। ये बोतल एक वस्तु है और इसका नाम है बोतल। तो ये बोतल क्या हो गया? नाउन हो गया। इसके अंदर जो पानी रखा गया है वो भी क्या है? नाम है। वो भी क्या है? नाउन है। अब देखिए, मतलब नाउन का मतलब ही हुआ नाम। इस दुनिया का जितना भी नाम है वो सब नाउन है। अब बात करते हैं प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के बदले आता है। नाउन के बदले आता है। हम आपको एक कहानी से समझाते हैं कि भारत की जो महिलाएं होती हैं वो कभी भी अपना पति का नाम नहीं लेती है। तो एक कहानी है कि एक महिला थी, उसका नाम था, उसके पति का नाम था जगदीश। अब वो महिला गई एक बार कीर्तन में। तो कीर्तन में हो रहा था ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अब कोई भी भारत की महिला अपने पति का नाम नहीं लेती है। तो वो कीर्तन में क्या कर रही थी? ओम जय जगदीश हरे। तो जगदीश तो बोल नहीं सकती है क्योंकि उसका पति का नाम है। तो वो बोलती थी ओम जय बउआ के पप्पा हरे, ओम जय बउआ के पप्पा हरे। तो यहाँ पे नाम क्या है? जगदीश। उसके बदले क्या आ रहा है? बउआ के पप्पा। तो ये प्रोनाउन वही है जो नाउन के बदले आता है। नाउन के बदले आता है। जैसे मान लीजिए ये बताएं आपको एग्जांपल कि एक बोतल है। अब बोतल एक क्या है? नाउन है। अगर हम कहते हैं कि यह बोतल नीला है, तो यह बोतल, हम तो डायरेक्ट यह भी कह सकते हैं कि यह नीला है। मतलब इस बोतल के लिए किसका उपयोग किए? यह का। तो वो यह क्या हो जाएगा? आपका प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे बोलता हूँ मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे बदले क्या आया? मैं, मेरे नाम के बदले। तो कहने का मतलब किसी भी नाम के बदले कोई भी शब्द आए वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब वर्ब की बात करते हैं। तो वर्ब का मतलब वर्क, काम। इस दुनिया का जितना भी काम है वो सब वर्ब है। जैसे मान लीजिए ये बोतल दिख रहा है आपको। बोतल क्या है? नाउन है। यह नीला है, तो यह इसके लिए आया, तो यह प्रोनाउन हो गया। अब देखिए कि वर्ब का मतलब वर्क। जैसे मान लीजिए इस बोतल को हम खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
तो ये जो खोलना है ये भी एक क्या है, काम है। तो इसका मतलब खोलना क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। अब मान लीजिए मन किया इसको पीने का, तो पी लेते हैं थोड़ा सा। पीना भी एक क्या है, काम है, तो वो भी क्या हो गया, वो क्या हो गया, वर्ब। अब मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं इस बोतल को, देखना भी एक क्या है, काम है, दिख रहा है, तो ये भी एक क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब समझ में आया, जितने भी काम है, वर्क है, वो सब वर्ब है। जैसे रीड, राइट, गो, कम, लुक, लर्न, जितने भी वर्ड हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे, वर्क। अब देखिए एडजेक्टिव, मान लीजिए ये बोतल आपको दिखा है तो ये नाउन था, इसका पानी भी क्या था, नाउन था, और यह नीला है तो यह इसके लिए आया, ये प्रोनाउन हो गया। अब इसको खोले, ये वर्ब हो गया, काम हो गया। अब देखिए कि हम इसका विशेषता बतला रहे हैं कि यह बोतल नीला है, यह बोतल अच्छा है, यह बोतल लंबा है, यह बोतल सुंदर है, तो ये इसका गुण हो गया। तो जहाँ गुण का बात होगा वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाए, गुण को बताए। तो यह लाल है, यह पीला है, इसका जितना अच्छाई कर दीजिए और जितना बुराई कर दीजिए वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। अब बात करते हैं एडवर्ब का। किसका, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। अगर मान लीजिए हम इस बोतल को खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खोलना, खोलना एक काम है। अब हम इस बोतल को धीरे धीरे खोल रहे हैं, कैसे खोल रहे हैं, धीरे धीरे, तो यहाँ धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। मतलब जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है, वर्ब की विशेषता को बतला, जैसे हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो चलना क्या है, एक वर्ब है। अब वो विशेषता क्या है कि धीरे धीरे, हम स्पीड में बोल रहे हैं तो स्पीड में बोलना, धीरे धीरे, जोर से, ये सब आपका हो जाएगा एडवर्ब, जो किसी क्रिया की विशेषता को बतलाता है। अब देखिए प्रीपोजिशन, प्री अपोजिशन, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। मान लीजिए ये आपका बोतल दिख रहा, अब हम कहेंगे दिस बोतल इज ऑन माई हैंड, ये बोतल का स्थिति हमारे हाथ पे है, ऑन माई हैंड, ऑन, तो ये ऑन आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, जो स्थान को, इस ये बोतल मेरे हाथ पे है तो दिस बोतल इज ऑन द हेड, ऑन द हैंड, तो ये हैंड आपका क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, ऑन हैंड। अब देखिए कॉन्जक्शन, क्या है, कॉन्जक्शन। अब हम बोलते हैं राम और श्याम बाजार जाता है, तो राम एंड श्याम दोनों को जोड़ क्या रहा है, एंड, तो वो एंड आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जक्शन हो जाएगा। अब इंटरजेक्शन, अब जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए, बहुत ज़्यादा दुख हो जाए, तो जो भी आपके मुंह से निकल जाए, जैसे ओ हो आह, ओ माय गॉड, ओह आह, ये सब जो है आपका इंटरजेक्शन। हम आशा करते हैं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। थैंक यू।